अपना नेक्स्ट लेक्चर। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम डिफरेंट थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे फॉर ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक। ट्रांसलेशन के लिए हम कर चुके हैं सातों के सातों थर्मोडायनामिकल पैरामीटर, जिसमें एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम और एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। आज हम स्टार्ट करेंगे रोटेशन, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक के लिए। इस दफ़ा ट्रांसलेशन से थोड़ा सा हटकर हम इसको लेकर चलेंगे। इसमें हम यूँ करेंगे कि सातों थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स जो हैं वो उनके जनरल एक्सप्रेशंस हम फाइंड आउट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ जनरल पार्टीशन फंक्शन क्यू आई, जिसमें आई को रिप्लेस किया जा सकता है आर से फॉर रोटेशन, आई को रिप्लेस किया जा सकता है वी से फॉर वाइब्रेशन, आई को रिप्लेस किया जा सकता है ई से फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। तो यूं हम जनरल थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स की एक्सप्रेशन यानी कि एनर्जी का, एंथैल्पी का, हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। और लेटर ऑन हम के मुतलका पार्टीशन फंक्शन यानी कि रोटेशन का पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशन का पार्टीशन फंक्शन और इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो लिहाजा फिर आप किसी भी पार्टीशन फंक्शन, आपको तीनों में से कोई भी पार्टीशन फंक्शन अगर आपको चाहिए तो आप वो लेकर मुतलका थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स में पुट करके आप पर्टिकुलर थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम मसलन आज अगर हम हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन निकालते हैं जनरल इन टर्म्स ऑफ क्यू आई, तो आपको अगर रोटेशन के लिए हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए तो आप जस्ट रोटेशन का पार्टीशन फंक्शन जो आगे हम ड्राइव करेंगे उसमें पुट करके इसको हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। इसको इकट्ठा करने का मकसद ये है कि जो ट्रांसलेशन की कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स वो रोटेशन, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक से डिफरेंट है, जबकि रोटेशन, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक की जो कंट्रीब्यूशन है ये ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं। सेम से मुराद क्या है कि आप जब सी वी या सी पी निकालते हैं तो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है, रोटेशन के लिए, वाइब्रेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए। इसी तरह गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इनकी वैल्यूज भी सेम है, चाहे रोटेशन वाइब्रेशन फंक्शन है, रोटेशन पार्टीशन फंक्शन है, वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन है या इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, एनर्जी की इक्वेशन गिवन है ई आई माइनस ई नोट आई इक्वल टू आर टी स्क्वायर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी आई। ये हमारे पास जनरल एनर्जी का एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन क्यू आई। आई जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है क्या है। आई इक्वल टू आर हो सकता है अगर हम रोटेशन पार्टीशन फंक्शन के लिए काम करना चाहते हैं, आई इक्वल टू वी हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसा कि गिवन है अगर हम वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन के लिए काम करना चाहते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है 4 है उसमें लिखा हुआ है आई इक्वल टू ई हो सकता है अगर हम फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन काम करना चाहें। बहरहाल ये एक जनरल एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ क्यू आई कैन बी क्यू आर, क्यू आई कैन बी क्यू वी, क्यू आई कैन बी क्यू ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, क्यू आई की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास ई आई की वैल्यू आ जाएगी। अगर क्यू आर होगा तो आपके पास ई आर की वैल्यू आ जाएगी, अगर क्यू वी होगा तो आपके पास ई वी की वैल्यू आ जाएगी, अगर आपके पास क्यू ई होगा तो आपके पास ई की वैल्यू आ जाएगी, एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में सी वी है, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको जैसा कि पता है हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम हम बराबर होती है सी वी इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई आई। मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। सी वी इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई आई। आगे ये सिंबल डला हुआ है जो तस्वीर में आपको माइनस का सिंबल भी लग सकता है, ये माइनस नहीं है बल्कि इक्वल का साइन है। ये दोनों लाइनें आपस में बहुत करीब लगी हुई हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद ये माइनस का ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 को मैं पढ़ता हूँ। सी वी इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई आई विद रिस्पेक्ट टू टी, और आगे माइनस नहीं है बल्कि क्या है, इक्वल है। और उसमें हमने आगे क्या किया हुआ है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से
ई आई की वैल्यू पुट कर दी हुई है इक्वेशन नंबर 5 में। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 5 में ई आई की वैल्यू पुट कर दी हुई है। ई आई की वैल्यू कैसे पुट की है? ई नोट आई प्लस आर टी के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, अब इसमें इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन जब हम करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, सॉरी, हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आखिरी हिस्से में, एक ई नोट आई और फिर प्लस के साथ आर टी स्केयर log ऑफ क्यू आई टी। अब ये जो दो फैक्टर हैं प्लस के साथ ई नोट आई और अगला, इन दोनों की हम अलग अलग डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ई नोट आई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, लिहाजा इसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाएगा। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 6 के में हम आ जाते हैं। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी वी इज इक्वल टू जीरो, ये जो जीरो है ये ई नोट आई की डिफरेंशिएशन है। और आगे जो बाकी मानदा फैक्टर है उसकी डिफरेंशिएशन में हम आर को बाहर कांस्टेंट होने की वजह से लिख लेंगे, प्लस आर और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्केयर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है टी स्केयर और फिर डॉट इनटू, ये डॉट का मतलब है इनटू, और स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी। अब ये जो स्केयर ब्रैकेट्स में है क्वेश्चन नंबर 6 में, इसकी हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल आपको पता है कि जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तब लगता है। इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? प्रोडक्ट रूल में हम पहले एक वेरिएबल की डिफरेंशिएशन करते हैं और दूसरे को वैसे ही छोड़ देते हैं, फिर प्लस का साइन लिखते हैं और फिर हम पहले को वैसे ही लिख देंगे और दूसरे की डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 6 की डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है। और क्वेश्चन नंबर 7 है सी वी इज इक्वल टू आर, कांस्टेंट होने की वजह से ये वैसे का वैसे ही बाहर आ जाएगा आर, और फिर आगे स्केयर ब्रैकेट टी स्केयर की डिफरेंशिएशन जो हम करेंगे तो वो हो जाएगा 2t। पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से कम, पावर 2 है, पावर नीचे आके 2t हो जाएगा और ये कम होगा 2 में से तो ये 1 आ जाएगा, तो ये 2t आ गया। और फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी, वैसे का वैसे साथ आ गया। और प्लस अब हम पहले को वैसे ही छोड़ देंगे, टी स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, और जो दूसरा वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई हो रहा था ऊपर, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी। इसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये इसकी डबल डेरिवेटिव के साथ लिखा जाएगा, यानी कि जैसा कि लिखा हुआ है डबल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर। ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं जो हिस्सा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, इसमें दोनों में जहाँ पे दरम्यान प्लस है, दो फैक्टर हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर विद प्लस, तो इनमें टी कॉमन है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 से जब क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे तो हम टी को कॉमन लेकर बाहर लिख लेंगे। सिर्फ इतनी सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 8 में। सी वी इज इक्वल टू आर टी कॉमन आके बाहर आ गया, बाकी जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बचेगा वो बचेगा 2 इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस टी इंटू पार्शियल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यूं क्वेश्चन नंबर 8 में हमने सी वी निकाल लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रोटेशन, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक का इफेक्ट एक जैसा होता है, और ये कंट्रीब्यूशन, दो बातें बड़ी काबिल गौर हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात कि रोटेशन, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक की कंट्रीब्यूशन जो होती है ट्रांसलेशन के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। और दूसरा, इनका जो इफेक्ट है चाहे प्रेशर कांस्टेंट हो या वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ये ऑलमोस्ट सेम ही होता है। लिहाजा इसलिए जो इंथैल्पी है या एनर्जी है, इनकी वैल्यू, इनकी कंट्रीब्यूशन, चाहे वो रोटेशन हो, चाहे वाइब्रेशन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, वो सेम होगी। इसी तरह अगर हीट कैपेसिटी की बात करें तो हीट कैपेसिटी कांस्टेंट प्रेशर हो या हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तो इन तीनों की कंट्रीब्यूशन, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक और रोटेशन की जो कंट्रीब्यूशन है वो एक जैसी होगी। लिहाजा इन तीनों के लिए एच आई इक्वल टू ई आई होगा, यानी कि जो एक्सप्रेशन हम ई आई के निकालेंगे वही इंथैल्पी का एच आई का होगा। आई स्टैंड फॉर आर, वी एंड ई। मैं यहाँ पे दोबारा बताता चलूँ। और इसी तरह जो सी वी का एक्सप्रेशन होगा वही एक्सप्रेशन सी पी का भी होगा। तो लिहाजा ऊपर हमने एक्सप्रेशन ई आई और सी वी आई, ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 7, 8 वगैरह में सी वी आई लिखना है आपने, मैंने आई लिखना मैं भूल गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक ये सी वी नहीं है बल्कि क्या है, सी वी आई।
आई स्टैंड फॉर आर और वी और ई। तो सी पी इज इक्वल टू सी वी जो है बराबर है रोटेशन वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉनिक की दफा, जबकि ये बात ट्रांसलेशन में नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने एच आई इज इक्वल टू ई आई ही लिख दिया है और आगे ई आई की वैल्यू पुट कर दी है ई नोट आई प्लस आर टी स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी। इसी तरह सी पी बराबर है सी वी के, और सी वी की वैल्यू क्या है आर टी और स्क्वायर ब्रैकेट्स टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस टी स्क्वायर डबल प्लस टी डबल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी। ये क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें आपके पास एच आई और सी पी की वैल्यूज है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 1 में हम सी वी और ई आई की वैल्यू बिलतरतीब निकाल चुके हैं। ये चार थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स आपके पास आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ क्यू आई, वेयर क्यू आई इज द जनरल पार्टीशन फंक्शन फॉर रोटेशन वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉनिक। तो आगे हम जब इसी तरह हमें जब सी वी फॉर रोटेशन चाहिए होगी तो हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्यू आई रोटेशन का पुट कर देंगे। इसी तरह अगर सी वी फॉर इलेक्ट्रॉनिक चाहिए होगा तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्यू आई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक का पार्टीशन फंक्शन पुट करेंगे। तो यूं इसको आगे लेकर चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। एस क्वेश्चन नंबर 11 है सबसे पहले। एस आई इज इक्वल टू एस नोट आई प्लस आर टी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस आर टी log ऑफ क्यू आई माइनस आर log ऑफ क्यू नोट आई। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है एंट्रोपी का और ये जनरल एक्सप्रेशन जो एंट्रोपी का है ये हम रोटेशन वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक तीनों के लिए यूज कर सकते हैं। और इसमें जो एस नोट आई है ये इज इक्वल टू है ये है क्वेश्चन नंबर 12 में इसकी वैल्यू दी हुई है एस नोट आई इज इक्वल टू आर log ऑफ क्यू नोट आई। तो लिहाजा ये वैल्यू हम ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 में पुट करेंगे और ये क्या हो जाएगी इसकी जब हम क्वेश्चन नंबर 11 में एस नोट आई की वैल्यू जो राइट हैंड साइड पे गिवन है ये पुट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आएगा और क्वेश्चन नंबर 13 है एस आई इज इक्वल टू आर log ऑफ क्यू नोट आई प्लस आर टी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी और आगे प्लस आर log ऑफ क्यू आई माइनस आर log ऑफ क्यू नोट आई। ये तीनों के तीनों अगले फैक्टर वैसे के वैसे आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमने राइट हैंड साइड पे जो पहला फैक्टर था क्वेश्चन नंबर 11 में एस नोट आई इसकी वैल्यू क्वेश्चन नंबर 12 से पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास आ गई। मैं दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 को। एस आई इज इक्वल टू आर log ऑफ क्यू नोट आई प्लस आर टी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस आर log ऑफ क्यू आई माइनस आर log ऑफ क्यू नोट आई। अब इस क्वेश्चन नंबर 13 में राइट हैंड साइड पे जो पहला फैक्टर है और जो आखिरी फैक्टर है ये आपस में कैंसल आउट हो सकते हैं। ये फैक्टर क्या है आर log ऑफ क्यू नोट आई और फिर आखिर पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 के माइनस आर log ऑफ क्यू नोट आई। तो लिहाजा जब कैंसल आउट हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एस आई इज इक्वल टू आर टी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस आर log ऑफ क्यू आई। तो लिहाजा यूँ आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू आ गई एस आई की इन टर्म्स ऑफ क्यू आई। और अगर आपको रोटेशनल एंट्रोपी चाहिए तो आप क्यू आर पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। अगर आपको वाइब्रेशन एंट्रोपी चाहिए तो आप क्यू वी पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। और अगर आपको एंट्रोपी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक की तो आप क्यू ई पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। इसी तरह सी वी सी पी एच आई और सी वी आई सी पी आई एच आई और ई आई की तरह भी आप कर सकते हैं। जो आपको जिस तरह का आपको वैल्यू चाहिए आप उसका मतलब का पार्टीशन फंक्शन पुट करेंगे। अगले लेक्चर्स में हम पार्टीशन फंक्शन भी रोटेशन वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक के लिए डिटेल से काम करेंगे। अच्छा जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है ई आई इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है ए आई इज इक्वल टू ई आई माइनस टी एस आई। ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये आप पहले भी आपने देखा होगा। इसमें अब हम क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 में हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी का जो एक्सप्रेशन गिवन है ए आई इज इक्वल टू ई आई माइनस टी एस आई। इसमें हम ई आई और एस आई जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर
14 में हम ड्राइव कर चुके हैं उनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 15 में। तो लिहाजा फिर इक्वेशन नंबर 15 में जब हम ई आई और एस आई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 16। तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 15 में वैल्यूज ई आई और एस आई की, तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 16 बनेगी वही बनेगी ए आई इज इक्वल टू ए ई नोट आई प्लस आर टी स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस आर टी स्क्वायर लो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी, और फिर आगे आ जाएगा प्लस आर log ऑफ क्यू आई। तो यूं ये जो है ये इस तरह इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होकर यूं लिखा जाएगा। एक मिनट बचेगा। यहाँ पे एक छोटी सी गलती है क्वेश्चन नंबर 16 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये जब एस आई की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14, तो जो टी है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो हमने माइनस आर टी स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें तो टी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, जो आखिरी फैक्टर है प्लस आर log ऑफ क्यू आई, इसमें आर टी log ऑफ क्यू आई होगा। करेक्शन नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 16 में जो आखिर पे प्लस आर log ऑफ क्यू आई लिखा हुआ है ये प्लस आर log ऑफ क्यू आई नहीं होगा बल्कि प्लस आर टी log ऑफ क्यू आई होगा। ये टी वो है जो क्वेश्चन नंबर 15 में एस आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम एस आई की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से, तो ये टी दोनों जो फैक्टर हैं आर टी पार्शियल डेरिवेटिव log ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस आर log ऑफ क्यू आई क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं उनके साथ ये टी अंदर मल्टीप्लाई होगा। यानी कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये है एस आई, जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14, तो ये जो टी है इक्वेशन नंबर 15 में एस आई के साथ, ये एस आई की वैल्यूज के साथ जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यूं आपके पास ये हिस्सा बनेगा माइनस आर टी स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस आर टी log ऑफ क्यू आई। तो करेक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 के आखिर पे प्लस आर टी log ऑफ क्यू आई आएगा। तो यूं इक्वेशन नंबर 16 में जो राइट हैंड साइड पे दूसरा और तीसरा फैक्टर है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यूं आपके पास जो दो फैक्टर बचेंगे वो क्वेश्चन नंबर 17 में हम यूं लिखेंगे ए आई इज इक्वल टू ई नोट आई प्लस आर टी, टी मिसिंग है यहाँ पे, टी इज मिसिंग हेयर, प्लस आर टी log ऑफ क्यू आई। क्वेश्चन नंबर 17 में भी आप करेक्शन कर लें, टी इज मिसिंग in extreme right part of question number 17, ai is equal to e naught I plus rt log of qi, ये है क्वेश्चन नंबर 17। और फिर आगे वही बात, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी दे आर इक्वल फॉर ट्रांसलेशन वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शंस, देयर कंट्रीब्यूशन द सेम। तो लिहाजा जो ए आई की वैल्यू हमने ऊपर पुट की है, ऊपर ड्राइव की है हमने हेल्महोल्ट्ज़ के लिए, वही वैल्यू हम गिब्स फ्री एनर्जी की जी आई की लिखेंगे। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 18 में जी आई की वैल्यू गिवन है जी आई इज इक्वल टू ई नोट आई प्लस आर टी, अगेन टी इज मिसिंग है, प्लस आर टी log ऑफ क्यू आई। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14 गिब्स फ्री एनर्जी। तो यहाँ पे अगर आपको हेल्महोल्ट्ज़, यहाँ पे अगर आपको वाइब्रेशनल गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए तो हम जी आई की जगह ये जी वी हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे आई है वहाँ पे वी के साथ रिप्लेस कर देंगे, और जो क्यू वी है इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम पार्टीशन वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू पुट करके आपके पास वाइब्रेशन गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगी। इसी तरह अगर आपको रोटेशन की गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए तो आप रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन पुट करेंगे क्यू आई की जगह, और अगर इसी तरह आपको इलेक्ट्रॉनिक गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए तो आप इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्यू आई की जगह। तो बच्चे ये थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक था इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में लेकर नहीं गया, वैसे भी फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाना था जो थोड़ा सा लेंथी है, तो इसलिए इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको समझें, इसको देखें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रॉपर टेक्स्ट मैसेज इंग्लिश में या वॉइस मैसेज के ज़रिए ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। और उम्मीद है कि आपसे मुलाकात भी होगी क्योंकि आपके फेस टू फेस प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए हैं आज डिपार्टमेंट पे 7 जून से, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी 7 जून को।
और इन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पार्टीशन फंक्शन फॉर रोटेशन, पार्टीशन फंक्शन फॉर वाइब्रेशन और पार्टीशन फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इनको ड्राइव आउट करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ गौर से आप एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो पार्टीशन फंक्शन क्यू आई है, या वो log ऑफ क्यू आई है, या फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई है, या सेकंड डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ क्यू आई है। तो यूँ क्यू आई की वैल्यू फाइंड आउट करके आप उसका log ले लें, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें और फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लें, तो आपके पास बड़ी आसानी से थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स निकल सकते हैं। ठीक है जी बच्चे, इसे यहीं तक रखते हैं, बाकी